देखा जाता है कि किसी के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती और किसी की दैनिक जरूरतें भी पूरी नहीं होती। लाखों अभाव होते हैं, टाइम पे किताबें मिलना तो दूर, टाइम पर खाना भी नसीब नहीं होता। और इन सारी चीजों के बावजूद कुछ बच्चे संघर्ष करते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं। इसीलिए रिसोर्सेस का होना कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके पास कुछ नहीं था और कुछ ना होते हुए भी उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी लगन से ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो एक्सरसाइज 3.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 4 जो क्वेश्चन है फर्स्ट के अंदर ही जो 4 पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व किया। मैंने उनके सॉल्यूशन जैसे जैसे उन्हें सॉल्व किया आपके साथ शेयर किया। अब मैंने 5th पार्ट को सॉल्व किया था, सो आई थॉट आपके साथ भी शेयर करूं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो आइए देखते हैं क्या करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब एक्स और वाई की हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स राइट। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। पहला स्टेप क्या है, हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई है। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन ले लेनी है और उस एक इक्वेशन के अंदर से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूं, आप चाहो तो सेकेंड इक्वेशन भी ले सकते हो। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू हमें निकालनी है। सो √3y यहाँ पे प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 0 में से माइनस होगा तो ये √3y ही बचेगा। तो ये हो जाएगा √2x इक्वल टू माइनस √3y। अब x निकालना है तो √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई x की वैल्यू दैट इज माइनस √3y अपॉन √2। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि ये जो x की वैल्यू है इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर। सो यहाँ पे आप लिखोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x टू द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब x हमारे पास क्या है, माइनस √3y अपॉन √2। तो चलो इसे यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सो √3 मल्टीप्लाई में x है दैट इज माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी सेकेंड इक्वेशन के अंदर। अब हम इसे सोल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन को और हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पे हमारे पास है √3 जो कि मल्टीप्लाई होगा माइनस √3y अपॉन √2 से, फिर है हमारे पास माइनस √8y इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, कट तो ये हो नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो √3 माइनस √3y से मल्टीप्लाई। सो फिलहाल आप माइनस को भूल जाओ, y को भी भूल जाओ, सिर्फ ये देखो √3 को मल्टीप्लाई करना है √3 से। सो जब हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से इट मीन्स इट्स √3 स्क्वायर। सो √3 स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 आएगा। सो यहाँ पे हम इसे कर देंगे कि ये 3 आ जाए। सो लेट्स राइट इट। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 3। अब ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 3y भी है साथ में, वेरिएबल भी तो है वो भी लगा देंगे। सो अपॉन में √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे √2 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा
2। सो यहाँ ऑलरेडी √2 है तो यहाँ पे तो कोई बदलाव नहीं होगा, -3y ही लिख देंगे। यहाँ पे अपॉन में 1 है, सो 1 इंटू √2 करेंगे तो ऊपर भी √8 के साथ भी हमें √2 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो करके देखते हैं, देखो √8 मल्टीप्लाई बाय √2 दैट इज √16। √16 का क्या मतलब है, √16 इज इक्वल टू 4, राइट। जब अंडर √16 को हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 4, तो ये हो जाएगा -4y इक्वल टू 0। अब आप देखोगे ये जो √2 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका -3y -4y इक्वल टू 0 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 0 अगेन, ठीक है। अब यहां पे इन्हें प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 5 6 7 दैट इज -7y इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकाल लो, y विल बी इक्वल टू 0 बाय -7। तो 0 बाय -7 से क्या मतलब है, दैट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गई y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे इस x में जो हमने पहले फाइंड आउट की थी, दैट x इज इक्वल टू -√3y अपॉन √2, और उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। आप चाहो अगर आपको इसे नहीं करना कि भाई नहीं मुझे यहाँ पे x पे सब्सटीट्यूट नहीं करना, तो जो मेन क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये पूरा तोड़ मरोड़ के फर्स्ट इक्वेशन ही है, चाहो तो आप सेकंड इक्वेशन में भी डाल सकते हो तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, चाहो तो सीधा जो डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी डाल सकते हो तो भी सेम ही आंसर आएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कहां पे पुट करनी है। सो इसे यहां पे लिखते हैं कि x की y की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, सो x हमें निकालना है, x इज इक्वल टू -√3y अपॉन √2। y यहाँ पे 0 आ जाएगा, सो √3 से 0 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 बाय √2। 0 बाय √2 से क्या मतलब है, इट्स इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू भी हो जाएगी 0, यानी y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0, और ये आ गए हमारे सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो तो आपके दोस्तों को भी समझ में आ जाए इजीली, वो इस पूरे स्टेप को रटे ना समझे, तो इसके लिए उनके साथ शेयर करें, और ऐसे ही हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।